चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता में से राग के विकल्प का अंश भी उत्पन्न नहीं होता, ऐसी ये त्रिकाल निर्मल चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। मैं त्रिकाल प्रज्वलित चैतन्य ज्योति हूँ, जो सदैव ऊर्ध्वगामिनी होती है। ऊर्ध्व गमन कर ऊंचाई को प्राप्त अनंत सिद्ध परमात्माओं से भी महान मैं त्रिकाल सिद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। चैतन्य तत्व की ऊंचाई के सामने रंगीन राग के विकल्प की खाई हीन दिखती है, असार दिखती है। पहाड़ के शिखर पर आरोहण करने वाला व्यक्ति ऊंचाई को छू लेने वाला व्यक्ति शिखर को छू लेने वाला व्यक्ति शिखर से नीचे गिरकर खाई में जा सकता है। व्यक्ति खाई में जा सकता है मगर शिखर खाई में नहीं जाता।
मैं वह चैतन्य शिखर हूं जहां अनंत पर्याय आरोहण करती है, यात्रा करती है। जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता ने कोई यात्रा नहीं की, जिस पर अनंत पर्याय यात्रा करती है, और फिर भी जो सर्वोच्च ऐसा ये चैतन्य शिखर अलिप्त रहता है, यह चैतन्य शिखर मैं हूं। ये राग और द्वेष के विकल्प, ये रंग बेरंगी विकल्प है, और मैं त्रिकाल अरूपी चैतन्य परमात्मा इन विकल्पों की खाई में न गिरने वाला त्रिकाल ध्रुव सत्ता स्वरूप हूं। इस देह को बनाने भी मैं नहीं गया, इस देह को मिटाने भी मैं नहीं चाहता, विकल्पों को उत्पन्न करने भी मैं नहीं चाहता, विकल्पों को रोकने भी मैं नहीं चाहता। यह त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता सदैव निर्विकल्प है, यही मैं। जो रंग राग के विकल्प में एकत्व करे, वह अधर्मी है। जो रंग राग के विकल्प से पार चैतन्य में एकत्व करे, वह धर्मी है। मैं अधर्मी भी नहीं हूं और मैं धर्मी भी नहीं हूं, क्योंकि अधर्मी भी पर्याय है और धर्मी भी पर्याय है। मैं धर्मी की पर्याय का आधार त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं। मैं ध्यान नहीं हूं, मैं ध्यान का ध्येय चैतन्य परमात्मा हूं। चैतन्य शिखर की ऊंचाई के सामने तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति का विकल्प भी खाई दिखता है। कोई मुलाकात ही नहीं हो सकती विकल्प की और चैतन्य की। कहां चैतन्य की ऊंचाई और कहां विकल्प की खाई। यह चैतन्य ज्योति स्वरूप में भगवान आत्मा तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर यात्रा होने पर भी स्वयं की ऊर्ध्वता की जागृति सदाकाल बने। यह जागृति कि मैं चैतन्य परमात्मा नीचे गिरता ही नहीं। सातवें नरक में गिर करके भी जो चैतन्य ऊंचाई गिरती नहीं है,
पतित होने पर भी जो पावन है, ऐसा पतित पावन चैतन्य परमात्मा मैं हूं। मैं पाप की खाई में गिरा ही नहीं हूं, मैं पुण्य की खाई में गिरा ही नहीं। उदय गिरता है, उदय मरता है। ये ध्रुवता गिरती नहीं है, ये ध्रुवता सदैव है। उन सिद्ध परमात्माओं का क्या कहना, जिन्होंने अभी अभी सर्वोच्च शिखर की यात्रा की है, जो अभी अभी उच्च आसन पर विराजमान हुए हैं, लोक के अग्रभाग पर विराजमान हुए हैं। आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान तक उन सिद्ध परमात्माओं का क्या कहना, जिनके सिद्धत्व की आदि है, और मैं सदैव 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 उच्च आसन पर विराजमान। ये सत्ता गिरते ही नहीं है, गिरते ही नहीं है। यदि ये चैतन्य सत्ता गिर जाए तो स्वयं ही विकल्प हो जाए। यदि ये ध्रुव चैतन्य सत्ता गिर जाए तो स्वयं जड़ हो जाए। नरक गति में नारकी ऊपर से नीचे गिरता है, जन्म लेता। बच्चा भी माँ के गर्भ में 9 महीने उल्टा लटक कर फिर नीचे की ओर गिरता है, जन्म लेता। मगर कैसा अद्भुत 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 ये स्वरूप है, जो कभी गिरता ही नहीं। ये स्वरूप मैं। क्योंकि जिसके पास में गति ही नहीं है, गति नहीं है। टेबल पर रखा हुआ कांच का गिलास ऊंचे से नीचे गिर सकता है, क्योंकि वह कांच का गिलास कभी नीचे था और ऊपर गया है। मगर सिद्ध परमात्मा ऐसे हैं जो नीचे से ऊपर तो गए, मगर ऊपर से नीचे गिरते नहीं। इसलिए कांच का गिलास ऊपर है, उसका कोई मोल नहीं है, क्योंकि कभी भी नीचे गिर सकता है। सिद्ध परमात्मा अब उस ऊंचाई को छू करके कभी नीचे न गिरेंगे। कैसे महान सिद्ध परमात्मा ऊंचाई पर जाकर कभी नीचे न गिरे। मगर मैं सिद्ध परमात्मा ऐसा हूं जो ऊंचाई पर गया नहीं, सदा ही ऊंचाई पर ही हूं। ऐसा ये सिद्ध स्वरूप में सिद्ध परमात्मा, अलौकिक अमूर्तिक अनुपम चैतन्य मूर्ति हूं। मैं चैतन्य 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 मूर्ति। ऊंची ऊंची इमारत से भी शरीर नीचे गिरता हो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ से भी शरीर नीचे गिरता हो, मगर जागृति और वेद ज्ञान, ये ज्ञान नीचे नहीं गिरता। ज्ञान का पतन नहीं होता। ये सत्ता सदा है। ऐसे ही अनजान ये सत्ता, अनजान कहाँ है विकल्प, चारों ओर देखो तो ज्ञान 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 ही जानने में आता।
यह चैतन्य मात्र ज्ञायक देव मैं। कौन सी गति में मेरा जन्म होगा, कौन से भव को मैं धारण करूंगा, कितने भव मेरे बाकी हैं। यहां तो एक चैतन्य दृष्टि हुई कि जिसका भव नहीं है, कितने भव की बात तो दूर। कहां जन्म लूंगा, मगर जन्म के लिए एक बार तो जन्म हो। यहां जिसके स्वभाव में जन्म नहीं। मैं संसार की खाई में गिरना नहीं चाहता, मगर स्वभाव में ही गिरना नहीं लिखा। स्वभाव में ही गिरना नहीं लिखा। ऐसा ये चैतन्य स्वभाव में अब सब असार दिखे। असार का अर्थ दृष्टि वहां न जाए। गिलास असार है, इसका अर्थ ये नहीं कि गिलास को फोड़ दूं, गिलास को तोड़ दूं। वह भी गिलास की ओर दृष्टि गई। जग को नष्ट करने न जाए और जग में रह करके जग असार हो जाए। और जगत माने क्या? ये सारा जगत माने तीन लोक नहीं। सारा जगत, सारा जगत, जगत में रहता हुआ भी वो जगत में नहीं रहता। ऐसे ये जो चैतन्य सत्ता, चैतन्य शिखर पर आरोहण करके अब कभी पतन न होगा। ऐसी अनंत पर्याय जिनका आश्रय लेकर धन्य हो जाती है। अनंत पर्याय जिनके सामने झुक करके उस चैतन्य शिखर के गुणगान गाती है। यह चैतन्य शिखर मैं आकाश में वास नहीं करता। मैं खाली प्रदेशों पर वास नहीं करता। मैं खाली जगह में नहीं रहता। मैं चैतन्य प्रदेशों की परिपूर्णता में वास करता हूं। जिस चैतन्य प्रदेशों की परिपूर्णता में विकल्प को प्रवेश करने के लिए अवकाश ही नहीं, जिस चैतन्य की परिपूर्णता में रंगीले विकल्प उत्पन्न ही नहीं होते। विकल्प की खाई में जो डूबता नहीं, ये ध्रुव चैतन्य शिखर में विकल्प तो गिर जाते हैं, मर जाते हैं, वाणी खिर जाती है, मर जाती है। ये काया बिखर जाती है, मर जाती है। मगर जो न गिरता हो, खीरता हो या फिर बिखरता हो, ये घन पिंड मैं हूं। ऐसा अहोभाव कि सारा जग सुना सुना। रंगीली दुनिया में भी अरंगी ही का दर्शन।
रंग राग में नाचते जगत में भी, जो नाच न सके ऐसे चैतन्य, चैतन्य की मस्ती। ये चैतन्य 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 परमात्मा मैं, पर से प्रभावित न होने वाला और विकल्प को ही रंगीली खाई देखने वाला ज्ञानी चैतन्य शिखर पर वास करता है। और जिस शिखर पर वास करता है ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य शिखर मैं, मेरा पतन नहीं, मेरा गमन नहीं, मेरा आगमन नहीं, मैं जो हूं सो हूं। चैतन्य की ऊंचाई के सामने अब और कुछ दिखता ही नहीं। इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, इतना ऊंचा सूरज देखा कि पृथ्वी की ओर ध्यान ही न गया। इतनी ऊंची चैतन्य सत्ता की ओर दृष्टि गई कि अब राग की खाई तो दिखाई ही न दी। ये त्रिकाल चैतन्य असु मैं, ये त्रिकाल चैतन्य चांद मैं, यही तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का राज, यही चैतन्य चंद है, यही राज चंद है, यही चैतन्य 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 शिखर की ऊंचाई, जिसको नापा नहीं जा सकता, जिसकी मात्र अनुभूति हो सकती। शक्कर को नापा नहीं जा सकता, सिर्फ स्वाद चखा जा सकता। ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य शिखर, जिसकी ऊंचाई नापी नहीं जा सकती, सिर्फ अनुभव में आ सकती है। ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य शिखर मैं, चैतन्य शिखर की ऊंचाई, चैतन्य शिखर की ऊंचाई, चैतन्य शिखर की ऊंचाई, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ